आपका कार्य अच्छा होना चाहिए तो आपको भगवान मानते हैं। तो उनने ऐसे भक्ति की है तो वो भगवान का स्वरूप है। हो सकता है उनके पूर्वजों का कुछ अच्छा कर्म होगा तो आज वो तर रहे हैं। बागेश्वर आए हुए हैं, लगातार बागेश्वर की हर चीज से आपको रूबरू करवा रहे हैं। एक ही शख्स हमें यहाँ पे मिले जिन्होंने अंधविश्वास से हटकर कुछ बात करी है। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने अंधविश्वास से हटके बात करी है। इन्होंने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री को भगवान का दर्जा नहीं देंगे, गुरु का दर्जा देंगे, क्योंकि वो अच्छी बातें करते हैं। उनके लिए, उनकी सलामती के लिए वैष्णो देवी होके आए हैं और वहां से अब इंदौर से पैदल आ रहे हैं। लगभग जो वजन है वो 70 किलो है। क्या नाम है? सतीश कुशवाहा नाम है हमारा। इंदौर से रहते हैं, CHL अपोलो के पीछे रहते हैं। गुरु की ऐसा रहा, हमने किसी को नहीं बना। 17 साल से दौड़ रहे हैं हम। ये वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ, ये पानी की तरह ऊपर पर्वत पे चढ़ जाता है। 3 बार हमें जगह जगह के राज्य के पेपर है हमारे पास। आंध्र प्रदेश तक के हमारे पास है, पुट्टपर्ती तक के हैं। तो जगह जगह हमारे को सिर्फ भगवान भाव से बनता है। इंसान में, आप में ये नहीं है कि 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे ये हो जाएगा। उनकी पूजा अर्चना, पत्ती में खुश है भगवान। आपका मन अच्छा होना तो आपके लिए भगवान स्वयं है। ऐसा नहीं है कि ये इसके लिए बुरा है, सबके लिए है। वो अधर्म के लिए भी है और अच्छे कार्य करने वाले के लिए भी। तो इन्होंने तो ऐसा काम किया है कि विश्व कल्याण। बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान के हिसाब से चलते ही नहीं वो लोग। गाय खाएंगे, हम दंगा करेंगे, फलाना करेंगे, तो संविधान को सुधारने वाला एक आ गया है तुम्हारे इधर। कितने साल के हैं? मैं 17 साल से कर रहा हूँ, 17 साल से दौड़ रहा हूँ। अभी कितनी उम्र है? अभी मेरी 32 साल की उम्र हो गई है। 32 साल की आपकी उम्र है। मतलब जिस वक्त जो है वो लड़के दूसरी चीजों में और नौकरी और वो सारी करने के उसमें होते हैं, उसमें आप जो है ना भक्ति के भक्ति में आ गए हम बिल्कुल। तो ऐसा भाव रहा हमको भगवान के प्रति, मानव सेवा के हिसाब से। तो ले जा रहा है मालिक हमको, जो हमारी भक्ति पे शक्ति है। लोग जो हैं यहाँ पे, जितने लोग आए हैं, हमने बात करी, वो उनको भगवान बोल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को। भगवान श्री का कार्य कर रहे, तो कार्य कर रहे हैं। हाँ, कार्य कर रहे, एक तरह से भगवान ही है वो। तो आप उनकी सलामती, सोच रखने वाला वही भगवान है हमारे लिए। आप भी भगवान है। आपका नियम अच्छा होना चाहिए, आपका कार्य अच्छा होना चाहिए, तो आपको भगवान मानते हैं। भगवान को हमने नहीं देखा। भगवान कहता है भक्त के हाथ में भगवान। तो उनने ऐसे भक्ति की है तो वो भगवान का स्वरूप है। भगवान का दर्जा ले रखा है। वो दर्जा इसलिए रखे भगवान। वो भी नहीं कह रहा कि मैं भगवान हूँ। हनुमान मुझे जैसी आज्ञा देंगे, सन्यासी बाबा जैसी आज्ञा देंगे, यानी भगवान उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं। जब वो अच्छे कार्य कर रहे हैं तो भगवान उनके साथ है। सलामती के लिए आप गए थे, क्या डर था आपको? किस सलामती? हमने उनके लिए सलामती की। भगवान आप भी इस कलयुग के अंदर भी हैं और ऐसे को किया कि दो अपनी जान या कोई लोग दूसरे लोग उससे अटैक कर रहे हैं, फलाना ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन उसने वो अपने मरने से नहीं डर रहे। वो किसी से नहीं डर रहे। वो भगवान से करते हैं कि हनुमान सिर्फ तुम मेरे साथ रहना, बाकी का मुझे कुछ नहीं है। मैं तो हनुमान जी ने भी क्या मांगा था? 2 पद मांगे थे श्री राम जी से। अरे चरणों के पद मांगे थे। वो उनके भक्त थे, ये इनके भक्त। और ये धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी के भक्त थे। तो भक्त को मिलाता है। तो हम इनके भक्त हो गए। आप इनके भक्त हो गए। और भी बहुत सारे हनुमान के जो है वो भगत है पूरे देश में। हाँ, यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर ही खास कृपा। हाँ, नहीं इसलिए कि इनका कर्म धर्म अच्छा, अच्छी सोच है, अच्छी बुद्धि है, तो भगवान उनके साथ है। आप भी आप रखो तो भगवान आपके साथ है ना। तो ये नहीं है, कलयुग के अंदर ये होता है कि सब अलग अलग मनोबल के रहते हैं। 5 उंगली बराबर नहीं है। हो सकता है उनके पूर्वजों का कुछ अच्छा कर्म होगा तो आज वो तर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी को पता है कि आप उनकी सलामती के लिए वैष्णो देवी? नहीं, उनको नहीं पता। अब वो हनुमान है तो पता कर लेंगे। नहीं, वो हनुमान नहीं है। अरे वो हम कह रहे हैं, वो उनको भगवान हनुमान का दर्जा दिया, हनुमान ने दिया उनको। हनुमान जी ने बोला था थोड़ी आ सकते, वो तो आपके उसमें आ सकते हैं। हनुमान जी, आपको पता है कि हिंदू धर्म में ये बताया गया है कि हनुमान जी जो है वो इसी पृथ्वी पे। हाँ, पृथ्वी पे तो वो किसी भी रूप में धारण हो सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? यही हो सकते हैं। आपको ऐसे दिखेंगे क्या? खाली भगत सिंह पैदा ड्रेस पहन के आएगा? नहीं, उसमें भगत सिंह है। अगर वो भगत सिंह सरी का काम कर रहा है तो भगत सिंह यही भगत सिंह है।
अच्छा, ये भगत सिंह बन गए। हाँ, क्यों नहीं बन सकता भगत सिंह? अगर उस तरीका उसका जज्बा है तो वो उससे चलता है। इंसान की उसकी सूरत से नहीं जाता, उसके कर्मों से पूजा जाता है। हनुमान जी, चले ठीक है। धीरेन्द्र शास्त्री जी को आपने बोला कि वो हनुमान जी बन गए। हनुमान जी जो है वो ऊपर उड़ सकते थे। उनको इतना बल दिया ना, जितना बल दिया उतना काम करेगा। मेरे को जितनी पहाड़ उठा लेंगे। पहाड़ नहीं उठाएंगे। देखिए भगवान का अभी मेरे को हनुमान जी तो हनुमान है। जिसका काम बारिश करने का वो बारिश करेगा, उसका काम। अभी मैं उनका काम कर सकता हूँ? मेरे को मैया ने जरा सा क्षण दिया तो मैं इसमें ही चल रहा हूँ। तो मेरे पास अभी इसके पहले आप आते क्या मेरे पास? नहीं आते कि आप कौन है क्या है। अभी मैं देख रहा हूँ तो चमत्कार ही नमस्कार है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, चमत्कार को नमस्कार है। ये जुगले, ये जो जुमले हैं ना इस तरीके के, ये बहुत बनाते हैं। एक्चुअली में ना कुछ कवि लोग, शायर जो है इन जुमलों को निकालते हैं और सब कह रहे हैं। सुनिए हनुमान जी जो थे, जो रामायण वाले एक्चुअल में हनुमान जी जो थे, है ना, जिनकी आपने प्रतिमा, जिसको हिंदू इस प्रतिमा में देखता है, ये चीज एक आधार है भगवान। हाँ 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 हाँ, मैं समझा रहा हूँ आपको। अब सुनिए तो हाँ जी, हाँ। जो हनुमान जी थे उन्होंने जो है पहाड़ उठाया था। पहाड़ तो आप उठा के छोटा सा एक शब्द बताता हूँ। लोग बोलते हैं ना भगवान नहीं है। भगवान कैसे है मैं बताता हूँ। जन्म से पहले विवरण देने वाला। जन्म से पहले विवरण देने वाले का मतलब होता है कि मैं फलाने दशरथ के वहाँ पैदा होने वाला हूँ, फलानी जेल में पैदा होने होता। तो भगवान किस रूप में आता? माँ के पेट में नहीं आया, उसके पहले उसने बता दिया कि मैं राजा दशरथ के वहाँ पैदा होने वाला। ऐसा कोई धर्म नहीं बता सकता। बता दीजिए। भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को गीता लिख के दिए। तो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताया था अपनी माता जी को कि मैं पैदा होने नहीं, तो उनको भगवान ने ऐसा स्वरूप दिया ना, उनको नहीं दिया, लेकिन उनको स्वरूप दिया उसका। अब वो बचपन में क्या करेगा? अभी हमको पता है कि क्या करेंगे। हम दौड़ रहे हैं, हमारे माँ बाप बोलते हैं ये बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कब से जानते हैं आप धीरेन्द्र? मैं तो अभी जब से इनको सोशल मीडिया पे। हाँ, जब से जानता हूँ कि तो ऐसे भी भगवान। और उसे कब से जानते हैं आप? 2-3 साल से। 2-3 साल से। 8-1 साल हो गया मुझको। 8-1 साल से। हाँ, हम तो 3-4 साल से जानते हैं। 3-4 साल से। 2 साल से। 2 साल से। 3 साल से जान। बिना गए थे प्रवचन करने, जब से जान। 2 साल से। लगभग 3 से 4 साल से धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं चर्चाओं में आए। उसके बाद 2 से 3 महीने हुए हैं जब वो सोशल मीडिया के जरिए और ज्यादा चर्चाओं में हो गए और बागेश्वर धाम खुलने लग गया भक्तों का। यहाँ पे सैलाब टूटने लग गया। लोग जो हैं उनकी सलामती के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लोग उनकी सलामती के लिए वैष्णो देवी तक जा रहे हैं और अपनी तकलीफों को दूर करवाने के लिए लोग यहाँ पे बागेश्वर धाम में लेट रहे हैं आके। अब सत्यता आप लोगों को निश्चित करनी है। सलामती उनको जरूरी है या जो उनसे अपने लिए सलामती मांगने आए हैं उनके लिए है? स्वार्थी लोग आ रहे हैं। स्वार्थी लोग का मतलब है अभी इस चीज के लिए इसके पहले कभी आए क्या? नहीं आएंगे। आप भी आए, किस लिए आए? यहाँ चमत्कार हो। हाँ। आप चमत्कार को देख के आए। हम दिखाने आए। तो उनको दिखाने नहीं आए आप। हम तो ये बोल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, आप गलत बोल रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी इंसान आ रहा है आस्था पे। इनको भगवान का लगा कहाँ क्या हो रहा है। वो कोई गलत नहीं कर रहा है। किसी के वहाँ पीले चावल रखने नहीं जा रहे। वो आपकी मर्जी हो तो आपको कोई ये न्योता देने नहीं जा रहे हैं, है ना। आपको किसी नहीं बदला रहे। भगवान का आपको लग रहा है यहाँ सच्चाई है और जिस चीज के लिए है इसलिए आ रहे हैं। आपको कोई बुलाने नहीं जा रहा है। आप आपकी मर्जी से आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, बराबर आपको कुछ फायदा हो रहा है। जहाँ पैसा लगता था वहाँ यहाँ नहीं लग रहा है, तो इसलिए इसी से आस्था बनी हुई है। हाँ, तो हम तो ये कहते हैं कि ऐसे भगवान कभी भी ना विश्व हिंदू क्या पूरा हिंदुस्तानी हो जाएगा। दूसरी कंट्री के लोग जय सिया राम बोल रहे हैं तो क्या बुराई है इसमें? रहते उस देश का तो नमक जय सिया राम। श्री कृष्णा भी इस्कॉन को भी मानते हैं। श्री कृष्णा वो क्यों बताइए। देखिए बाबा साहब को हमने दर्जा दिया है। बाबा साहब अभी 50 साल 100 साल के। अभी मोदी को बोलेंगे मोदी बाबा, सबका साथ सबका विकास। वो तो दुनिया को लेकर चल रहे। तो मोदी बाबा की भी एक कुछ बना दे हम। मोदी प्रधानमंत्री। हाँ, उनका हम प्रधानमंत्री क्या उनने ऐसा कार्य किया तो बाबा साहब से भी बढ़कर किया उन्होंने। हैं क्या किया? हम तो उनके लिए मूर्ति बनवा देंगे। कहाँ बनवाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, ये आपके लिए मूर्ति साहब से भी बढ़कर काम किया उन्होंने। क्या?
सबका साथ सबका विकास। हुआ क्या, हो गया ना? किया ना, हम किया। बेरोजगार घूम रहे केजरीवाल के आदमी ने हमको दिल्ली में पकड़ लिया, ये प्रचार क्यों कर रहे हैं? अरे इसके पीछे उसको एलर्जी हो गई, किधर गया? इधर गया, देखिए देखिए, नहीं हम बता रहे हैं, देखो हम तो ध्वज लेके चलते ही है, इससे एलर्जी हो रही। कमल का फूल, कमल का फूल हमारा भगवान का प्रतीक है, हमारे भगवान से एलर्जी रखने वालों को तो हम तो यहाँ रहने भी नहीं दे। केजरीवाल के समर्थकों ने हाँ हाँ वहाँ पर रोक दिया हमको, हमने लिखा रखा था हिंदुस्तान का शेर है मोदी, हिंदुस्तान का शेर है मोदी। उसने ऐसा काम किया, 16वें नंबर पे देश था, 6ठे नंबर पे देश ला दिया उसने, 6ठे नंबर पे देश ला दिया। तो बीच में ऐसे 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 भगत सिंह पैदा होते रहेंगे, हाँ ऐसे हनुमान पैदा हो। चलिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो और धीरेन्द्र शास्त्री से आपकी मुलाकात हो। फिलहाल क्या मानना है आप लोगों का, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सौगंध टीवी। आशा शर्मा, कैमरामैन अनिकेत मिश्रा के साथ, गढ़ा, मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।